नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मैं जुर्रतमंद और दलेर एंकर सना बुच्चा को सलाम पेश करता हूँ, जिसने बड़ी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अफनानुल्लाह, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ का लोटा है, इसको हकीकत दिखाई। क्योंकि कल उकाड़ा में जो पावर शो था मुस्लिम लीग नवाज़ का, उसमें मरियम नानी ने बड़े तकब्बर से कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे मुतहत है, हम उसको जो कहें वो वही करेगा। नाज़रीन, जिस पर आज सना बुच्चा ने अफनानुल्लाह को ऐसा सबक सिखाया, याद रखेगा। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे छीन लिया जाता है। ना हम दहशतगर्द जमात ठीक। उनको करार दे सके, ना हम इनके लिए कोई और चीजें मुंतखब कर सके। इतने केसेस इद्दत के निकाह से लेके इंटेरियन वाइट तक, आप किसी चीज पर उनको ना अहल ना करा सके। आप उनको जेल में रखे बैठे हैं। हमने पहले इमरान खान कहते थे, फिर हम कासिम का अब्बा कहते थे, अब हम कह रहे हैं जी बानी पीटीआई मुहिब्बे वतन नहीं है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आज हम कह रहे हैं जी वो एक सियासी जमात ही नहीं है, वो एक दहशतगर्द जमात है। सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसको किस तरह एवेल्युएट कर रही हैं? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो आजकल हवा चल रही है, ये फैसला आना, ये सब, ये अलायंस टूटना, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों अपनी असम्बलियाँ तहलील की, उन्होंने उसके बाद क्यों अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए, क्यों नेशनल असम्बली छोड़ी, क्यों हवा में जो खत लहराए, क्यों उन्होंने 9 मई के साने के मुर्तकिब हुए, और उसके बाद आ जाए थी पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पे। तो आज ही दिन मिला था उकाड़ा से शुरू करने का, कल के परसों के फैसले के बाद। तो पीटीआई के साथ जो आप कर रहे हैं, आप उनको इतना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 9 मई के हवाले से, बिकॉज दे आर अ दहशतगर्द जमात। और प्लीज माइंड यू, ये जो लफ्ज हम अटैच कर देते हैं लोगों के साथ, ये मत करें। ये हम पूरे इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही हुआ है कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आज हम कह रहे हैं जी वो एक सियासी जमात ही नहीं है, वो एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई के बाद हमने उनको नहीं कहा वो दहशतगर्द जमात है, हमने कहा जो भी इसमें मुलव्वस है उनको पकड़े। आपने उनको पकड़ा, आप उनको कोर्ट लेके जाएं, आप उनको वापस ले आए, आप उनको दूसरी पार्टियों में डाल दें। आपने ये सब कुछ किया। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे छीन लिया जाता है। वो उस वक्त नहीं छीना जाता जब एएनपी कह रही है उनको 20,000 के इशू, उनको 20,000 की पेनल्टी पड़ जाती है। लेकिन ये फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बल्ला छीन लीजिए। मतलब इतने बड़े बड़े इल्जाम पे ना हम दहशतगर्द जमात उनको करार दे सके, ना हम इनके लिए कोई और चीजें मुंतखब कर सके। इतने केसेस इद्दत के निकाह से लेकर इंटेरियन वाइट तक, आप किसी चीज पर उनको ना अहल ना करा सके। आप उनको जेल में रखे बैठे हैं। हमने पहले इमरान खान कहते थे, फिर हम कासिम का अब्बा कहते थे, अब हम कह रहे हैं जी बानी पीटीआई। पता नहीं इसके बाद इनका नाम लेना भी है कि नहीं लेना है। ये इस मुल्क में बहुत हो चुका कि हमारी बारी, अब हमारी बारी। ये जो आज मरियम साहबा ने एक आखिरी बात की है, उन्होंने कहा ये डंडे बरदार हैं और इनको डंडा इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए या पेट्रोल बम। और अगर ये मानते हैं तो हम कह देंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इनको ये इंतखाबी निशान दे दें। क्यों? इलेक्शन कमीशन आपका मातहत इदारा है, फिर तो आप ये बात को सच करार दे दें ना। तो ये बार बार ये इस तरह के जो कैलस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आता है अपने आप को इस मुल्क का जो दादा और बाप और माँ समझने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम जीते हैं और रोज आपके हाथों आपके लिए में फैसला। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके अंदर बड़ा तकब्बर उठ गया है। सना बुच्चा ने आज बड़ी एक हकीकी है ना लोटे अफनानुल्लाह को दिखाया है कि आपकी ये औकात है। आप खुद ही बुकलाट में आकर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे मुतहत है। हमें बताते, हम इन पीटीआई को जो है वो निशानात दे देते, हम इनको पेट्रोल बम का निशान देते, डंडे का निशान देते, क्योंकि इनके अंदर आप बड़ा तकब्बर है। तमाम इदारे और तमाम ताकतवरों की सहूलतें इनको मुयस्सर हैं और इनके लिए फील्ड लगा दी गई है और अब ये खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। नाजरीन, ये जालिम भगौड़े अब चौथी बार मुसल्लत होने की तैयारी में बैठे हैं और तमाम सुहलतदारियां इनको दी जा चुकी हैं। इस वक्त अदालतें जो हैं वो भी इनकी तरफदारी कर रही हैं और तमाम ताकतवर इदारे जो हैं वो भी इनकी तरफदारी कर रही हैं। लेकिन मैं आज सना बुच्चा की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, इस मुल्क में सच्चाई का साथ देना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए सना बच्चा ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अफनानुल्लाह को एक हकीकी आना दिखाया कि ये मुल्क आपका नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और इसका फैसला भी अवाम
गुलामी करेगी। आप ये जो कुछ आप बुकलाट में कह रहे हैं, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि ये सब कुछ किया धरा जो पीटीआई के साथ किया जा रहा है, ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। नाजरीन, बल्ले का निशान जो है उनसे छीना गया, ये एक जुल्म और ज्यादती है, क्योंकि ANP का निशान भी जो है उस पार ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी, उनको 20,000 जुर्माना किया गया और जुर्माने के बाद उनको निशान जो है अलर्ट कर दिया गया और पीटीआई की एक ना सुनेगी। चीफ जस्टिस जो है वो खुद वकील बने हुए थे और ये बिल्कुल एक गलत फैसला हुआ है। इस फैसले के खिलाफ पूरी अवाम है। नाजरीन, बल्ले का निशान छीनना इनका कोई हक नहीं बनता था। चीफ जस्टिस साहब कुछ टाइम दे सकते थे, कुछ थोड़ी सी मोहलत दे सकते थे कि जो भी इंट्रा पार्टी का जो इशू चल रहा है उस पर आप दोबारा इलेक्शन करवा के सही तरीके से आप अपना निशानात ले, इस तरह को ऑप्शन रख सकते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल गलत किया और ये फैसला भी बिल्कुल गलत है। और मरियम नवाज अब इतने तकब्बर के साथ कह रही है कि हमें बताते, हम इन्हें डंडा देते, पेट्रोल बम दे देते। नाजरीन, ये है वो जालिम भगौड़े। नाजरीन, 8 फरवरी को आपने इन जालिमों को एक इबरतनाक शिकस्त देकर इनको एक हकीकी आना दिखाना है। और मैं बार बार सना बुच्चा तेरी जरूरत को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे और अल्लाह ताला हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत करे। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है, सना बुच्चा के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।